अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम न्यू यूट्यूब चैनल जैसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें जी गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं चीज़ बनाने का मेथड। मैं किस तरह चीज़ बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर अपने घर में पिज़्ज़ा के लिए तमाम चीज़ों के लिए मैं चीज़ खुद बनाती हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया था, दूध को इतना गर्म करना है कि आपकी उंगली उसे बर्दाश्त कर सके। जब फिंगर उसे बर्दाश्त करेगी, बस इतना गर्म करेंगे। और फिर 4 ढकने सिरका डालेंगे। गोइस, हमारे पास जो दूध आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खालिश है। इस दूध है जिसकी वजह से 4 ढकने तो क्या, यहाँ पे 8 ढकने भी डाल दिए तो दूध फटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ये भैंसों का दूध है। इससे पहले जो मैं बनाती थी वो गाय का था, तो वो 3 ढकने में ही बहुत अच्छा चीज़ तैयार हो जाता है। वो है, हमने इसमें तकरीबन 8 ढकने के करीब सिरका डालेंगे। खालिश दूध में सिरका थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब हम इसको ढकना लगा के थोड़ी देर के लिए हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी चीज़ बन गई या नहीं। अभी देखिए, मैंने दोबारा से इसमें सिरके के एक ढक्कन डाल दिया, लेकिन मजाल जो ये दूध छेना करे, क्योंकि ये खालिश दूध है, इसको थोड़ा सा वक्त लगता है। आप लोग देखिए, अभी हम इसको लिड लगा के ढकना लगा के रखेंगे। थोड़ा सा सिरका मैंने और शामिल कर दिया, और अब हम इस पर ढकना लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो आप देखें, माशाल्लाह चीज़ के रेशे अलग अलग हो चुके थे। अब हम इसे छान लेंगे एक छलनी की मदद से, ताकि तमाम जो छीना है उसे हम हासिल कर सकें। और अब हम इन्हें पानी को छान लेंगे और छीना यानी चीज़ अलग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं, मेरी माशाल्लाह 2.5 किलो दूध में अच्छी खासी ये चीज़ तैयार हुई है। इससे हाफ़ अगर आप मॉल पे लेने जाओ तो 500 रुपये की है, इससे हाफ़। तो मैं जब भी घर पे बनाती हूँ, साफ़ सुथरी बनाती हूँ, और बाज़ार की मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं तमाम चीज़ें घर पे ही तैयार करती हूँ। एक तो बरकत होती है, दूसरा जर्म्स प्रूफ होती है, और तीसरा किसी किस्म के वायरस से महफूज होती है। हम साफ़ सुथरे पानी में इसको धो रहे हैं। इसको हम अच्छे से 1-2 पानी निकाल देंगे ताकि इसका खट्टापन सारा निकल जाए, और फिर हम स्क्वीज़ करके, और हम ये लचीली सी जो हमारी चेडर चीज़ तैयार हुई है वो हम बिल्कुल पानी से निकाल के इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। फिर हम शेयर करेंगे। ये देखिए, मैंने एक और पानी में, अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई थी तो मैंने सोचा एक और पानी से इसको निकाल लूँ, ताकि खट्टापन सिरके का तमाम निकल जाए। और अब हम इसे अच्छे से स्क्यूज़ करके पानी निकाल के और फिर एक डब्बे में भर के रख देंगे, ताकि फिर बर वक्त ज़रूरत हमारे काम आ सके। लेकिन मैंने सोचा अभी भी खट्टापन है, चख के देखा था तो एक और पानी इसको ले लिया। फिर अब इस पानी में दोबारा से हम अच्छे से इसको धो लेंगे, और तमाम दूध जो एक्स्ट्रा इसमें था वो हम निकाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से तमाम चीज़ को इकट्ठा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, और इस बंद डिब्बे के अंदर पैक कर देंगे। धो लिया था मैंने इसको, और अब इस चीज़ को हम इसमें डाल देंगे और फिर फ्रीज़ कर देंगे। और जब हमने फ्रीज़ करके ये 2-3 दिन के बाद निकाली, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी शक्ल इस तरह की थी। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अब आप देखें, ये बिल्कुल जमी हुई है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई थी। मैंने इसके 2 पीस कर लिए, और अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। आप कश करने के बाद इसकी शक्ल देखिएगा, और फिर हम इसको दोनों हिस्सों को कद्दूकस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, और फिर हम इस तमाम, अब ये मोज़रेला चीज़ हमारी कद्दूकस की सूरत में तैयार हो रही है। तो भी मेरी रेसिपी की समझ ना आए, मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक तो पंजाब की बीमारियां अभी तक गई नहीं है, ये खांसी छोड़ ही नहीं रही। अगर आप लोगों को कोई खांसी का टोटका आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।
खांसी है कि 5-6 दिन से जा ही नहीं रही, इसीलिए मैं रेसिपीज़ नहीं बना रही थी। मैंने सोचा एक दफ़ा ठीक हो जाऊँ। ठीक होने के बजाय आज तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। अब हम जो दूसरा टुकड़ा है उसको भी जल्दी से कश कर लेंगे और चेडर चीज़ हासिल करेंगे, जो कि हम कद्दूकश करके दोबारा हमने फ्रीज़ कर दी। अब मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी तो यही होममेड चेडर चीज़ मेरे काम आएगी। हो सकता है मैं आपके लिए चीज़ बॉल बना दूं, सैंडविच बना दूं या कुछ और। सेहत पे डिपेंड करता है। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जल्दी जल्दी सेहत याब करें और ताकि मैं अपनी रेसिपियाँ दे सकूं। और जो हज़रात मुझसे नाराज़ हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, थैंक यू। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर 203 हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला यूँ ही मेहनत रही तो अल्लाह पाक वो दिन दूर नहीं जब ये 1000 पे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं अपने काम की तरफ। अब हमने क्या किया, दोनों टुकड़ों को हमने चेडर चीज़ के दोनों टुकड़ों को कद्दूकश के साथ कश कर लिया और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह एक बड़ी प्लेट भर के हमें चेडर चीज़ हासिल हुई, जो कि हम रेसिपीज़ में आगे आने वाली रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। अब हम इस चेडर चीज़ को दोबारा से डब्बे में एयर टाइट डब्बे में भरेंगे और वापस फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। और जब हम कल कोई रेसिपी करेंगे तो इसमें ज़रूर शामिल करेंगे, और जब कोई रेसिपीज़ बनाएंगे तो उसमें इसको शामिल करेंगे। जब मैं गिरा रही थी तो ये बर्फ़ की तरह गिर रही है। अब मैंने इसे तमाम चेडर चीज़ को डब्बे में भर दिया था और चले जी गाइस, अब हमने इसको डब्बे में भर दिया है। जब मैं इसे गिरा रही थी तो ये बर्फ़ की तरह गिर रही थी। आप लोग देखें, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, चले जी गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।